हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जनजातीय आंदोलन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, किसानों में आंदोलन रोज किस लिए फैला, ये किस लिए किसान आंदोलन हुए, देखते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों में हुई संधियों के फलस्वरूप राजस्थान में शासक बाह्य आक्रमणों, मराठों व पिंडारियों से आतंक से मुक्ति पाकर स्वच्छंदता से जीवन बिताने लगे थे। क्या है कि अंग्रेजों की संधियों के फलस्वरूप बाह्य आक्रमणों का जिम्मा किसने ले लिया? अंग्रेजों ने ले लिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम इस तरह में इसके बदले में हमारे सैनिकों का खर्चा उठाओगे। इस तरह के संधियां हुई थी। फिर राजस्थान में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को उपरांत सैन्य गांव में महाजनों का वर्चस्व स्थापित होने लगा, जिससे और साध प्रथा थी कि जिसमें मेवाड़ में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में महाजन से लगान की अदायगी का आश्वासन लिया जाने लगा कि महाजन ही किसानों से लगान वसूल करेगा और वही हमें जमा कराएगा। तो किसान क्या हुआ, समय के साथ साथ किसान उसके चंगुल में फंसने लगे और शासक महाराजा जो थे वो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लगे। इसलिए किसानों में रोष फैल गया। और सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था बिजोलिया में हुआ था, मेवाड़ क्षेत्र के। तो देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1951 ईस्वी के मध्य इतने दिनों तक चला था। ये लगभग 44 वर्ष तक चला था। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ किसान आंदोलन 1897 से प्रारंभ 1941 में समाप्त हुआ था। और 31 की जनगणना के समय इस ठिकाने की लगभग जनसंख्या कितनी थी? 15,000 के करीब थी और कुल 79 ग्राम इस ठिकाने के अंतर्गत आते थे। यह 3 चरणों में चला था। पहला चरण था 1897 से 1915 तक, फिर द्वितीय चरण 1916 से 1928 तक, तृतीय चरण चला था 1929 से 1941 तक। भारत में संगठित कृषक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मेवाड़ के ठिकाने बिजोलिया को ही जाता है। तो सर्वप्रथम संगठित कृषक आंदोलन कहाँ से चला? मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने को ही जाता है। इस ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। और ये ठिकाना जो अशोक परमार ने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उन्होंने इसको दिया था। अशोक परमार राणा सांगा की ओर से 1527 में खानवा के युद्ध में सम्मिलित हुआ था और युद्ध में अशोक की वीरता को देखते हुए राणा सांगा ने उसे ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी और बिजोलिया इसी जागीर का सदर मुकाम था। ऊपरमाल के किसान अधिकतर, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि ऊपरमाल के किसान किस जाति के थे? धाकड़ गोत्र के थे। अपने जागीरदार राव कृष्ण सिंह 1894 में जागीरदार बना था। 1894 में ऊपरमाल का जागीरदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। 1894 में राव कृष्ण सिंह और से परेशान थे और 1897 में 2 किसान नानजी पटेल व ठाकरी पटेल उनकी शिकायत लेकर मेवाड़ के महाराणा के पास पहुंचे थे, पर कोई परिणाम नहीं निकला था। सन 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ऊपरमाल की जनता पर चौवरी कर लगा दिया। इस लाभ के अनुसार ठिकाने के हर किसान को अपनी पुत्री की शादी के अवसर पर 5 रुपये या 13 रुपये चौवरी कर के रूप में ठिकाने को देने होते थे। तो चौवरी कर कब लगाया गया था? 1903 में। किसके द्वारा? कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। और कितने रुपए? 5 रुपये। कई स्रोतों से पता चलता है कि 13 रुपये। तो इनमें से जो भी अपने को मिलेगा आंसर में, दोनों नहीं दे सकते, एक ही देंगे। तथा इससे उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार बंधाई और नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य के द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क लगा। और 1906 में तलवार बंधाई किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। और चौवरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने 1903 में। चौवरी कर तो लगाया था 1903 में कृष्ण सिंह ने, और 1906 में तलवार बंधाई किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था 1906 में। और यह क्या था कि जब भी कोई नया जागीरदार गद्दी पर उत्तराधिकार के रूप में होता था तो उसको शुल्क दिया जाता था, उसके द्वारा लिए जाने वाले लाग लगा जाती। इसके विरोध स्वरूप किसानों ने अपनी कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए और ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया। अंत राव कृष्ण सिंह ने चौवरी कर को 1905 में आधा कर दिया था। तो किसान इससे ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्रियों का विवाह ही स्थगित कर दिया था 2-3 साल के लिए और कृषि पर कार्य करना बंद कर दिया था। अतः कृष्ण सिंह ने चौवरी कर को फिर आधा कर दिया था 5 में। तो इसने राव कृष्ण सिंह ने चौवरी कर को कब आधा किया था? तो 1905 में आधा कर दिया था। तलवार बंधाई का विरोध साधु सीताराम दास पहले
पहले यह राज्य के पुस्तकालय के कर्मचारी थे और फतेहकर चारण ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किसानों ने किया और 1913 में किसानों ने ठिकाने की भूमि पर हल नहीं चलाया था। और तलवार बंधाई का विरोध किस किस ने किया था? तो साधु सीताराम ने, फतेहकर चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में किया था किसानों ने। किसका? तलवार बंधाई कर का विरोध किसके नेतृत्व में किया था किसानों ने? तो 3 लोगों के हम याद रखेंगे तो पूछा जा सकता है कि 3 नाम ये दे देंगे, एक अलग दे देंगे, और पूछा जाएगा कि इसमें से किसने नेतृत्व नहीं किया था? तो साधु सीताराम दास ने और फतेहकर चारण ने, ब्रह्मदेव ने, इन तीनों ने तय किया था। अदर जो भी देंगे उसने नहीं किया था। 1913 में किसानों के ठिकाने की भूमि पर हल नहीं चलाया। फिर आंदोलन को व्यवस्थित रूप देने के लिए किसान नेताओं ने विजय सिंह पथिक को संपर्क स्थापित किया। आंदोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए फिर विजय सिंह पथिक से आग्रह किया और 1914 में पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया तथा उनका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया। 1914 में पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंधाई कर लगाया था। और फिर इनका 14 में इनका देहांत हो गया तो इनके पुत्र थे केसरी सिंह अल्पवयस्क थे, इसलिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन यह नियंत्रण में चला गया। फिर राज्य सरकार की तरफ से अमर सिंह राणावत को बिजौलिया ठिकाने का प्रशासक, तो ये जब ये कोर्ट ऑफ अल्पवयस्क था तो प्रशासक नियुक्त किया गया। किसे? अमर सिंह राणावत को बिजौलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। उसकी सहायता के लिए डूंगर सिंह भाटी को नायब बनाया गया। डूंगर सिंह भाटी को क्या बनाया गया था? नायब सिंह। बिजौलिया ठिकाने का नायब सिंह किसे बनाया गया था? डूंगर सिंह भाटी को। अमर सिंह राणावत को बिजौलिया के प्रशासक नियुक्त किया गया था। कब? जब ये 1917 में पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। ठीक है। फिर 1916 में विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर आंदोलन की बागडोर संभाली। 1916 से फिर दूसरा चरण शुरू होता है। पहले चरण में हमने क्या देखा कि ये कृष्ण सिंह ने तो 1903 में चौबरी कर लगाया था और फिर 6 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया, इसलिए किसानों ने विरोध किया था और उन्होंने अपनी पुत्रियों के विवाह स्थगित कर दिए थे और लगान देना बंद कर दिया था। किन किन के नेतृत्व में ये आंदोलन विरोध किया गया था? तो साधु सीताराम, फतेहकर चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में 1913 में किसानों के भूमि पर हल नहीं चलाया था। ठीक है। फिर इसके बाद में पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया 1914 में। फिर उनका पुत्र बना केसरी सिंह, अल्पवयस्क था, इसलिए कोर्ट्स ऑफ अधीन ये जागीर चली गई और इसका जो प्रशासक नियुक्त किया गया अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया गया और नायब किसे बनाया गया? डूंगर सिंह भाटी को बनाया गया। और फिर ये एक चरण समाप्त होता है। दूसरा चरण 1916 में शुरू होता है जो विजय सिंह पथिक ने इसकी बागडोर संभाली है। पथिक जी को रास बिहारी बोस ने 1915 में संपूर्ण क्रांति हेतु खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा था। पथिक जी को 1915 रास बिहारी बोस ने किसके पास भेजा था? खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा। यद्यपि यह क्रांति असफल रही और इसे टाटगढ़ दुर्ग में कैद कर लिया गया था। तो जो ये पृथ्वी सिंह थे इनको कौन सी जेल में रखा गया था? टाटगढ़। कहाँ है ये टाटगढ़ का किला? अजमेर में। इस दुर्ग में जेल है, उसमें रखा गया था और यहाँ से ये भाग निकले। इसके बाद उन्होंने अपना नाम भूप सिंह बदलकर, भूप सिंह, इनका नाम मूल नाम क्या था? भूप सिंह था, तो भूप सिंह से नाम बदलकर इन्होंने विजय सिंह पथिक कर लिया था। पथिक जी ने बिजौलिया में विद्याचारणी सभा का पुनः गठन किया और इसे तत्वाधान एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू किया था। विद्या प्रचारणी सभा का पुनः स्थापन गठन किसने किया था? तो पथिक जी ने बिजौलिया में, और इसके तत्वाधान एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू किया। तो ये एक पुस्तकालय भी बनाया और इसमें पाठशाला भी बनाई जिसे इनको क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी और अखाड़ा भी शुरू किया। पथिक जी के निर्देश 1917 में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो किसकी अध्यक्षता में? बेरीसाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? पथिक जी के निर्देशन में की गई। 1917 में पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड बेरीसाल में गांव में स्थापित की गई और साधु सीताराम इसके अध्यक्ष बने थे। और किसानों ने युद्ध कर देने से इनकार कर दिया। मन्ना पटोले इस पंचायत का सरपंच बना था। तो इस पंचायत का जो ऊपरमाल पंचायत बोर्ड था या किसान पंचायत बोर्ड थी, इसका सरपंच कौन बना था? मन्ना पटेल।
और अध्यक्ष कौन था? साधु सीताराम दास। और किसके निर्देशन में इसकी स्थापना हुई थी? तो पथिक जी के। कब हुई थी? 1917 में। और इन्होंने किसानों ने युद्ध कर जो लगाया गया था उसे देने से इनकार कर दिया था। फिर प्रेमचंद भील इस समय पथिक जी की विशिष्ट सहयोगी थे। स्वरचित गीतों की रचना में माहिर था। प्रेमचंद भील कौन था? जो पथिक जी का विशिष्ट सहयोगी था और स्वरचित गीतों की रचना में माहिर था। और पथिक जी ने कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से इस आंदोलन को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चा का विषय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी को के पत्र प्रताप को दिया जाता है। कानपुर से प्रकाशित ये पत्र प्रताप जो कानपुर से प्रकाशित होता था, और कौन प्रकाशित करता था इसको? गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसको बिजोलिया किसान आंदोलन को इस पत्र के माध्यम से देश भर में चर्चा का विषय बना दिया था। इसके अतिरिक्त प्रयाग का अभ्युदय और कलकत्ता का भारत मित्र तथा पूना से लोकमान्य तिलक का मराठा पत्रों ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार पत्रों का नियमित रूप से प्रकाशन करना आरंभ कर दिया था। तो इसके अलावा प्रताप पत्र के अलावा किस किस में इसकी खबर छपी थी? तो एक अभ्युदय था, और कलकत्ता का भारत मित्र था। एक तो ये भारत मित्र समाचार पत्र था, और एक अभ्युदय समाचार पत्र था, और लोकमान्य का मराठा पत्र भी था। इसमें भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित खबरें छपती थी। बिजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों से द्रवित होकर लोकमान्य तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र द्वारा मेवाड़ के गौरव में इतिहास की याद दिलाई थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, लोकमान्य तिलक ने भी एक पत्र के माध्यम से फतेह सिंह को एक पत्र लिखा था कि किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब इस संपूर्ण मामले की जांच 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। अमर सिंह व अफजल इस आयोग के अन्य सदस्य थे। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया था, जो किसकी जांच के लिए? बिजोलिया किसान आंदोलनों की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था। 1919 में बनाया गया था। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? अमर सिंह व अफजल अली इस आयोग के अन्य सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसलिए इसका नाम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। और आयोग ने गैर कानूनी लाग-बाग व अत्याचार बंद करने की सिफारिश की, पर मेवाड़ के महाराणा ने इस आंदोलन का पालन न किया। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक जी को बम्बई आमंत्रित किया था। और गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को परमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया था। तो महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की संबंधी जानकारी लेने के लिए किसे भेजा था? महादेव देसाई को भेजा था, उपरमाल। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इसमें सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में पहुँचाएं। थैंक यू।